मकर संक्रांति का दिन केवल एक पर्व नहीं है, ये दिन वर्ष के उन कुछ गिने चुने दिनों में से है जब प्रकृति, समय और मनुष्य की चेतना तीनों एक साथ दिशा बदलते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति की सुबह को जैसे जिया जाता है वैसे पूरे दिन की ऊर्जा बनती है, और कई बार वही ऊर्जा पूरे समय तक पीछा करती है। लोग सोचते हैं कि ये केवल दान पुण्य का दिन है या केवल तिल और गुड़ का पर्व है, पर ये समझ अधूरी है। ये दिन सूर्य के मार्ग बदलने का दिन है, और जब सूर्य की चाल बदलती है तो मनुष्य के भीतर चल रही शक्तियां भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित होती हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि यदि मकर संक्रांति की सुबह अनदेखी कर दी गई तो पूरा दिन मन भारी रहने लगता है। ये कोई डराने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। अब समझो, सुबह का पहला क्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। जब मकर संक्रांति की सुबह होती है तो सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण का अर्थ है ऊपर की ओर गति। ऊपर की ओर केवल सूर्य नहीं जाता, मनुष्य की चेतना भी यदि सही भाव में हो तो ऊपर की ओर उठने लगती है। पर यदि उसी समय मन आलस्य में डूबा रहे या नकारात्मक भावों से भरा रहे तो वही ऊर्जा अव्यवस्था में बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन देर तक सोना केवल शरीर की आलस्य नहीं बढ़ाता बल्कि मन की दिशा भी बिगाड़ देता है। मकर संक्रांति की सुबह मनुष्य को यह अवसर देती है कि वो पूरे दिन का बीज अपने हाथों से बो सके। अब पहला रहस्य सुनो, इस दिन जागने का समय साधारण दिन से अलग होता है। जैसे ही आकाश में हल्की रोशनी दिखे वैसे उठ जाना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये समय न रात का है न दिन का, ये संधि काल है। और संधि काल सदैव परिवर्तन का द्वार होता है। जो इस समय को पहचान लेता है वो दिन को भी पहचान लेता है। उठते ही सबसे पहला काम ये नहीं होना चाहिए कि आंख मोबाइल की ओर जाए। इस दिन आंख सबसे पहले अपने भीतर की ओर जानी चाहिए। कुछ क्षण बिना बोले बिना सोचे बस ये अनुभव करना चाहिए कि सांस चल रही है। ये छोटा सा काम दिन भर मन को स्थिर रखता है। अब दूसरा रहस्य, मकर संक्रांति की सुबह धरती को छूकर मन में धन्यवाद देना कोई औपचारिक कर्म नहीं है। धरती इस दिन सबसे अधिक धैर्य देती है। जो व्यक्ति इस दिन धरती को स्मरण करता है उसके भीतर दिन भर अधीरता कम रहती है, और अधीर मन दिन को बिगाड़ देता है। इसके बाद स्नान का महत्व आता है। ये स्नान केवल शरीर का नहीं होता, ये पिछले वर्ष की थकान और भारीपन को धीरे धीरे धोने का संकेत है। यदि संभव हो तो स्नान के समय मन में ये भावना रखनी चाहिए कि जो बोझ भीतर जमा हो गया वो अब बह रहा है। ये भावना दिन को हल्का बना देती है। अब यहाँ तक जो बताया गया है वो बहुत साधारण लगता है, पर इन्हीं साधारण बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और फिर कहा जाता है कि मकर संक्रांति का दिन अजीब सा रहा, मन ठीक नहीं लगा। सत्य यह है कि दिन खराब नहीं होता, सुबह की दिशा दिन को खींच ले जाती है। अब अगले भाग में मैं बताऊंगा कि मकर संक्रांति की सुबह कौन सा एक काम यदि नहीं किया गया तो दान पुण्य भी पूरा फल नहीं देता, और ये भी कि कौन सी छोटी सी गलती पूरे दिन की ऊर्जा को भटका देती है। जहां हमने ये समझा कि मकर संक्रांति की सुबह केवल एक सामान्य सुबह नहीं होती बल्कि वही क्षण पूरे दिन की दिशा तय करता है, वहीं से अब आगे बढ़ते हुए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इस पावन दिन प्रातः उठते ही कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें यदि कर लिया जाए तो दिन स्वयं सवरने लगता है, और यदि इन्हें टाल दिया जाए तो बिना कारण ही मन अशांत रहने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति की सुबह देवताओं के जागरण का समय मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और प्रकृति की दिशा बदलती है। जब प्रकृति दिशा बदलती है तब मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो भी अपनी दिनचर्या को शुद्ध करे। सबसे पहला कार्य है जागरण के साथ मन की स्थिति। इस दिन आंख खुलते ही सबसे पहले जो भाव मन में आता है वही पूरे दिन को रंग देता है। इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति की सुबह बिस्तर छोड़ते समय मन में कोई शिकायत, कोई चिंता, कोई कटु स्मृति नहीं लानी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन उठते ही बीते दुखों को याद करता है वो अनजाने में दिन की ऊर्जा को नीचे खींच लेता है। शास्त्रों में इसे मानसिक स्नान कहा गया है।
उठते ही ईश्वर का स्मरण कर लेना और मन में ये भाव लाना कि आज का दिन मुझे भीतर से शुद्ध करने आया है। ये पहला अनिवार्य कार्य है। इसके बाद दूसरा कार्य है शारीरिक शुद्धि। मकर संक्रांति के दिन स्नान को केवल देह की सफाई नहीं माना गया है, बल्कि ये कर्मों की धुलाई मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन जल में सूर्य की किरणों के साथ विशेष चेतना उतरती है। इसलिए यदि संभव हो तो प्रातः स्नान के जल में तिल डालना चाहिए। तिल को शास्त्रों में पाप नाशक कहा गया है। स्नान करते समय यदि मन शांत न हो तो भी जल के स्पर्श से धीरे धीरे भीतर की भारीपन हल्की होने लगती है। जो व्यक्ति इस दिन स्नान को टाल देता है वो दिन भर आलस्य और असंतोष में उलझा रहता है। तीसरा और अत्यंत आवश्यक कार्य है दिशा का ध्यान। मकर संक्रांति की सुबह जिस दिशा में पहला कदम रखा जाता है उसका भी महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन स्नान के बाद सूर्य की दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर थोड़ी देर मौन में खड़ा रहना चाहिए। ये कोई कर्मकांड नहीं बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है। सूर्य उत्तरायण होते हैं और मनुष्य का मन भी यदि उसी दिशा में स्थिर हो जाए तो भीतर की जड़ता टूटने लगती है। यही कारण है कि इस दिन सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा है। अब यहाँ एक रहस्य की बात समझनी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल ये कार्य करने से ही दिन अच्छा हो जाएगा? उत्तर है नहीं। इन कार्यों के साथ भाव का जुड़ा होना आवश्यक है। मकर संक्रांति की सुबह यदि व्यक्ति मन में ये सोचकर स्नान करे कि मैं आज केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध कर रहा हूं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन प्रातःकाल मौन का भी विशेष महत्व है। जागने के बाद कुछ समय अनावश्यक बोलना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति की सुबह जो शब्द सबसे पहले मुख से निकलते हैं वही शब्द पूरे दिन की भाषा बन जाते हैं। इसलिए इस समय कटु वचन या व्यर्थ की बातें करने से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो कुछ समय तक केवल श्वास पर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसा सरल उपाय है जो दिन भर के तनाव को बहुत हद तक कम कर देता है। अब आता है चौथा कार्य जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और फिर कहते हैं दिन ठीक नहीं गया, वो है पहला अन्न ग्रहण। मकर संक्रांति के दिन जो पहला कौर मुख में जाता है वो केवल शरीर को नहीं बल्कि कर्म को भी पोषित करता है। इसलिए इस दिन पहला भोजन सरल और सात्विक होना चाहिए। तिल गुड़ का प्रयोग इसी कारण किया जाता है क्योंकि तिल भीतर की कठोरता को और गुड़ वाणी और मन की मिठास को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन पहला भोजन क्रोध, चिंता या जल्दबाजी में करता है तो उसका प्रभाव पूरे दिन बना रहता है। पांचवा कार्य है दान का भाव। दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। मकर संक्रांति के दिन यदि व्यक्ति किसी को अन्न, वस्त्र या तिल गुड़ देता है तो उसके साथ मन में ये भाव होना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है वो केवल मेरा नहीं है। ये भाव भीतर के अहंकार को बहुत हल्का कर देता है और जब अहंकार हल्का होता है तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन बिना दान के किया गया स्नान अधूरा माना जाता है। यहाँ एक और गहरी बात समझने योग्य है। मकर संक्रांति की सुबह यदि व्यक्ति इन कार्यों को केवल दिखावे के लिए करता है तो वह दिन को नहीं बदल पाता। लेकिन यदि इन्हें अपने भीतर के संस्कार बदलने के लिए करता है तो उसका प्रभाव केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष तक चलता है। यही कारण है कि इस पर्व को केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला अवसर कहा गया है। अब जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कोई भी कार्य करते समय उतावलापन न हो। मकर संक्रांति की ऊर्जा स्थिरता की ऊर्जा है। जल्दबाजी इस दिन की प्रकृति के विपरीत है।
जो व्यक्ति इस दिन शांत रहकर काम करता है उसके कार्य बिना अड़चन के पूरे होते हैं। यहीं पर ये भाग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता है, क्योंकि आगे हमें ये समझना है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वे छोटी छोटी बातें जो देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन जिनसे पूरे दिन की लय टूट जाती है। अगले भाग में इन्हीं निषिद्ध कर्मों और उनके पीछे छिपे रहस्यों को विस्तार से समझा जाएगा, ताकि जो सुबह तुमने शुद्ध की है वो पूरे दिन वैसी ही बनी रहे। अब जहां ये स्पष्ट हुआ कि मकर संक्रांति की सुबह किन आवश्यक कार्यों से दिन की नींव रखी जाती है, वहीं से आगे बढ़ते हुए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि इस पावन दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से दिन की पूरी लय बिगड़ जाती है। शास्त्रों में इसे निषिद्ध कर्म कहा गया है। निषिद्ध का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर दंड देंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि ऐसे कर्म प्रकृति की उस विशेष ऊर्जा के विपरीत होते हैं जो मकर संक्रांति के दिन सक्रिय रहती है। सबसे पहला कार्य जिससे इस दिन विशेष रूप से बचना चाहिए वो है क्रोध। मकर संक्रांति के दिन किया गया क्रोध साधारण दिन के क्रोध से कहीं अधिक भारी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की किरणें मन के भीतर छिपे संस्कारों को बाहर लाती हैं। यदि उस समय क्रोध बाहर आया तो वो पूरे वर्ष की आदत बन सकता है। इसलिए इस दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह दे या कर दे जिससे मन खिन्न हो जाए तो उसे तुरंत मन में रोक लेना चाहिए। चुप रह जाना इस दिन सबसे बड़ा उपाय माना गया है। दूसरा निषिद्ध कर्म है झूठ बोलना। मकर संक्रांति को सत्य का पर्व भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होना सत्य की ओर गति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बोला गया झूठ केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि वो मन पर एक परत चढ़ा देता है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि इस दिन अनावश्यक वचन देने से बचना चाहिए। यदि बोलना आवश्यक न हो तो मौन सबसे उत्तम माना गया है। तीसरा कार्य जिससे बचना चाहिए वो है आलस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्व के दिन आराम करना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति का स्वभाव इससे अलग है। ये दिन गति का दिन है। सूर्य की गति बदलती है और मनुष्य से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भीतर से सक्रिय हो। जो व्यक्ति इस दिन देर तक सोता रहता है या काम को टालता है, पूरे दिन भारीपन महसूस करता है। ये भारीपन किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि ऊर्जा के असंतुलन से आता है। चौथा निषिद्ध कर्म है किसी का अपमान करना या किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखना। इस दिन मन में उठे विचार बहुत जल्दी संस्कार बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किसी को छोटा न समझे, चाहे वो घर का सदस्य हो या कोई अपरिचित। इस दिन दिया गया सम्मान कई गुना लौट कर आता है और इस दिन किया गया अपमान लंबे समय तक पीछा करता है। पांचवा कार्य जिससे बचना चाहिए वो है व्यर्थ का विवाद। इस दिन तर्क जीतने से अधिक मन को शांत रखना महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई बहस की स्थिति बन भी जाए तो उसे टाल देना ही श्रेयस्कर बताया गया है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जीती गई बहस भी अंत में हार ही देती है, क्योंकि उससे मन की शांति चली जाती है। अब एक गूढ़ रहस्य की बात समझनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये नियम केवल धार्मिक है, लेकिन वास्तव में ये नियम मन की संरचना से जुड़े हैं। मकर संक्रांति के दिन मन अत्यंत संवेदनशील होता है। जो बीज इस दिन मन में बोए जाते हैं वे बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं। इसलिए नकारात्मक बीज बोने से बचना ही बुद्धिमानी है। इस दिन सूर्यास्त के समय भी विशेष सावधानी बताई गई है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस दिन भारी भोजन नहीं करना चाहिए और मन को शांत अवस्था में रखना चाहिए, क्योंकि जो दिन भर संचित ऊर्जा होती है वो सूर्यास्त के बाद भीतर स्थिर होती है।
यदि उस समय मन अशांत हो तो वही अशांति भीतर जम जाती है। ये भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किसी से लिया गया ऋण या किसी से उधार लिया गया सामान देर तक अटका रहता है, इसलिए इस दिन अनावश्यक लेन देन से बचने की सलाह दी जाती है। ये केवल धन का नहीं बल्कि मानसिक लेन देन का भी नियम है। इस दिन यदि किसी से भावनात्मक बोझ लिया गया तो वो लंबे समय तक मन पर बना रहता है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे और स्पष्ट होता जाता है कि मकर संक्रांति केवल कर्म करने का दिन नहीं बल्कि विवेक से कर्म चुनने का दिन है। जो कार्य इस दिन रोके जाते हैं वे भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने किए गए कार्य, क्योंकि रोकना भी एक साधना है। यहीं पर ये भाग समाप्ति की ओर आता है। अब तक सुबह की तैयारी और दिन भर से बचने योग्य कर्म समझ लिए गए हैं। अगले भाग में ये रहस्य खोला जाएगा कि तिल गुड़ स्नान और दान को इतना विशेष क्यों माना गया है और क्यों ये कहा जाता है कि इन्हें समझे बिना किया गया हर कर्म अधूरा रह जाता है। वहीं से आगे कथा की डोर और गहरी होती जाएगी।